हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा बहुत इंडियन टीम के बारे में। इंडियन स्क्वाड जो कि अनऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। एक तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अजीत अगरकर श्रीलंका पहुंच गए और वहां पे उनकी मीटिंग हुई है राहुल द्रविड़ के साथ। और ये 15 मैन स्क्वाड में कोई ज्यादा सरप्राइजेस नहीं है। और संजू सैमसन हैज बीन लेफ्ट आउट। केएल राहुल को ग्रीन लाइट दे दी है फिजिकल टीम ने, विच वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड। अगेन नो सरप्राइजेस देयर। एंड काफी सेम है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। बाकी देर इज नॉट मच चेंज। यू हैव रोहित शर्मा, यू हैव शुभमन गिल, यू हैव विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल एंड सूर्य कुमार यादव। सो तिलक वर्मा misses out, Sanju Samson misses out, and you have Prasidh Krishna who misses out. So those are the 16, 17 and 18 player who miss out। और बाकी 15 जो हैं वो आपके 15 मैन स्क्वाड है। सूर्य कुमार यादव को बैकिंग दी गई है, बहुत जबरदस्त बैकिंग दी गई है। कंसिडरिंग उनका एवरेज 20 का है अभी तक ओडीआई क्रिकेट में। 96 का स्ट्राइक रेट है बट 20 का एवरेज है। ओडीआई एक ऐसा शायद फॉर्मेट है जहाँ पे एवरेज और स्ट्राइक रेट हमें दोनों इक्वली देखना चाहिए। मैं T20 में मानता हूँ कि स्ट्राइक रेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, बट यहाँ पे एवरेज और स्ट्राइक रेट। तो स्ट्राइक रेट सूर्य कुमार यादव का बहुत अच्छा है, 96 रन, 96 का स्ट्राइक रेट। और एवरेज जो है उनका वो सिर्फ 20 का है, विच इज नॉट दैट ग्रेट। ऑन द अदर हैंड अभी एक जो डिबेट छिड़ गया है वो है ईशान किशन या केएल राहुल। क्योंकि द्रविड़ और बाकी जो हमारे टीम इंडिया का थिंक टैंक है वो बहुत लेक्चर देते हैं, लेफ्टी राइटी, मैचअप्स मैचअप्स। दिन भर ये मैचअप्स के बारे में बात कर सकते हैं दोस्त। तो मतलब हमेशा मैचअप्स के बारे में बात होती है। T20 वर्ल्ड कप 2022 में हमने देखा मैचअप्स मैचअप्स मैचअप्स। दीपक हुड्डा को खिला रहे हैं मैचअप्स के लिए, साउथ अफ्रीका के राइली रूसो और डेविड मिलर के लिए दीपक हुड्डा को खिला दिया। जब असली बारी आई कि ऋषभ पंत को भेजना है आदिल रशीद के सामने, तो नहीं भेजा, सूर्य कुमार यादव को भेज दिया। तो मैचअप से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नो डाउट। मतलब कि हर राइट हैंडर को चाहिए कि भाई मैं ऑफ स्पिनर खेलूं, हर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को चाहिए कि मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलूं, बॉल मेरे अगेंस्ट ना घूमे। तो वो तो है ही, बट अभी अगर आप इतना मैचअप्स कर रहे हो, नाउ दैट ईशान किशन हैज परफॉर्म्ड इन सच अ क्रंच गेम, इन एनी इंडिया पाकिस्तान इज अ क्रंच गेम, नो मैटर वेदर इट वाज अ ग्रुप स्टेज मैच और इट वाज अ सुपर फोर मैच। बट जब चिप्स डाउन थी तो ईशान किशन स्टूड अप एंड ही एक्चुअली मेड 82 ऑफ 81। he played with a phenomenal strike rate throughout the innings, rotating the strike, and he was he carried himself really well। तो अगर ये सब चीजें हैं अब ईशान किशन के फेवर में, तो क्या उनको केएल राहुल के आगे स्पॉट मिलना चाहिए नंबर 5 का। और ही इज प्रोबेबली अ मोर एक्सपीरियंस्ड कीपर, क्योंकि डोमेस्टिक में भी कीपिंग करते हैं वो झारखंड के लिए, अपने स्टेट के लिए। ऑल्दो ही इज फ्रॉम बिहार, ही प्लेज फॉर झारखंड, वहां पे भी वो अपने डोमेस्टिक साइड के लिए कीपिंग करते हैं। तो अगर ये सब आप कंसिडर करो तो ईशान किशन शुड बी अ मोर अडेप्ट चॉइस एट कीपर। बट थोड़ा बैकग्राउंड भी जानते हैं अब ईशान किशन के साथ प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि अभी तक क्यों उन्हें ट्रस्ट नहीं किया गया। उसका रीजन था कि उनको 2-3 बार ट्राई किया गया है मिडिल ऑर्डर में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ट्राई नहीं किया गया है। 2022 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होम सीरीज जो हुई थी उसमें रांची में उन्होंने 93 बनाया था एट नंबर 3। बाकी जो है वो उतना अच्छा नहीं है। एक और इनफैक्ट सीरीज था जहां पे उन्होंने 50 मारा था 61 बॉल्स में। उसके अलावा अगर आप देखो तो इट्स नॉट बीन अ वेरी प्लेजेंट। इनफैक्ट 2023 के बिगिनिंग में जो सीरीज हुई न्यूजीलैंड और श्रीलंका के वाले सीरीज में, उसमें न्यूजीलैंड जब आई थी, जिसमें आपको याद होगा ब्रेसवेल ने भी एक बहुत अच्छा इनिंग्स खेला था, फिर शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी थी। तो उस सीरीज में भी ईशान किशन को ट्राई किया गया था एट नंबर 4 और 5, बट ही डिडंट सक्सीड। और उसके बाद ये आइडिया को टोटली अबैंडन कर दिया गया कि ईशान किशन को हमें मतलब मिडिल ऑर्डर में खिलाना है। हमेशा यही बात होती रही कि ईशान किशन बैकअप ओपनर है, क्योंकि बांग्लादेश में भी 200 रन बनाए थे, उसके बाद ड्रॉप हो गए थे, फिर मिडिल ऑर्डर में चांस दिया गया तो सक्सीड नहीं किए। तो सबको यही लगने लगा, क्योंकि अब यार इसमें कोई किसी का फॉल्ट नहीं है, बट ये एक ऑब्जर्वेशन है सबके, हमारे फैंस के भी ऑब्जर्वेशन होते हैं। उसी तरह टीम इंडिया भी कुछ ज्यादा अलग नहीं देखती है, वो वही चीज देखती है जो हम देख रहे हैं ना। हम टीवी पे देख रहे हैं, वो उधर ग्राउंड पे देख रही है, पास से देख रही है।
बट हाँ वो कुछ और चीजें भी देखती है, जैसे नेट्स में कैसा खेल रहे प्लेयर, प्लस उसका मेंटालिटी एटीट्यूड क्या है, वो सब चीजें भी मतलब उनको थोड़ा ज्यादा पता रहता है। बट ओवरऑल जितना हमने देखा कि कल के इनिंग्स के बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूँ कि ईशान किशन को जब फील्ड थोड़ा स्प्रेड आउट मिल जा रहा है, और जब स्पिनर्स आ रहे हैं उनका फुटवर्क हमेशा से अच्छा रहे, शॉर्ट हाइट के प्लेयर हैं तो फुटवर्क अच्छा रहता है, बैक फुट पे इजीली चले जाते हैं, फ्रंट फुट पे भी आ जाते हैं इजीली, मतलब ग्रेविटी थोड़ा लो है, शॉर्ट हाइटेड है, तो स्पिनर्स को काफी अच्छा रोटेट कर रहे थे। थोड़ा वो बॉटम हैंडेड है, तो मतलब कि उनका ये होता है कि बहुत ज्यादा एलिगेंट नहीं लगते स्ट्रोक्स, मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत एलिगेंट शॉट्स खेलते हैं, थोड़े फोर्सफुल शॉट्स खेलते हैं। बट पॉइंट ये है कि आपको शायद वैसा ही प्लेयर चाहिए मिडिल ओवर्स में, आपको स्पिनर को टैकल करने के लिए, नॉट नेसेसरली कि एलिगेंट हो। आपने हमने देखा है महेंद्र सिंह धोनी doesn't look that elegant, Ravindra Jadeja doesn't look that elegant but does the job, so why not Ishan Kishan? On the other hand you have KL Rahul, so KL Rahul who I believe कि अभी भी इस टीम में भी ओपनर रोल जो ओडीआई क्रिकेट है, नॉट टी20 क्रिकेट, बट ओडीआई क्रिकेट में केएल राहुल ओन्स दैट, ही शुड गेट दैट, अगर शिखर धवन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे तो शिखर धवन होने चाहिए, बट अगर ठीक है उनका एज हो गया और उनको काफी ट्राई कर लिया एंड यू वांट टू गिव समवन चांस, तो इट शुड बी केएल राहुल। he's been the one who's been the backup opener since a long time, or why not him? I don't understand क्योंकि he's been a decent performer as an opener। नंबर 4 और नंबर 5 पे भी उनके नंबर्स डिसेंट हैं, इट्स नॉट दैट बैड, बट द ओनली थिंग इज कि नंबर 5 पे आपको बता दूं, नंबर 4 पे उनका 100 है और नंबर 5 पे उनका 100 है ओडीआई में, विच इज एक्चुअली गुड। और इनफैक्ट नंबर 5 पे उनके नंबर्स आप सुनोगे तो आप बहुत इंप्रेस हो जाओगे, 53 का एवरेज है, 99 का स्ट्राइक रेट है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये कैसे कंडीशंस में और क्या है ये मैं बताता हूँ थोड़ा आपको। एक मैच हुआ था पुणे में इंडिया और इंग्लैंड का, जिसमें नंबर 4 पे आई केएल राहुल और उन्होंने 100 मारा, 108 ऑफ 114, 108 ऑफ 114 मारा। उस मैच को 337 का टारगेट था इंग्लैंड को, जो उन्होंने 42 ओवर में ही चेज कर लिया। बेन स्टोक्स हिट 99 ऑफ 52। एक और सेकंड जो एग्जीबिशन है मेरा, जो प्रूफ है मैं देने वाला हूँ, वो है न्यूजीलैंड का मैच। न्यूजीलैंड में ये मैच था, न्यूजीलैंड में भी ग्राउंड्स छोटे होते हैं आपको पता ही है नॉर्मली, तो ये न्यूजीलैंड में मैच था माउंट मैंगोनुई में। 2020 कोविड के जस्ट पहले, कोविड आने के जस्ट पहले ये सीरीज हो रही थी, 2020 में के जनवरी में। वहां पे केएल राहुल ने नंबर 5 पे 100 मारा, 112 ऑफ 113 बॉल्स, 99 का स्ट्राइक रेट, अमेजिंग। बट इंडिया ने 296 बनाया और न्यूजीलैंड ने अगेन 47 ओवर्स में ही चेज कर लिया 300 का टारगेट। तो मतलब कि दोनों जो इनके हंड्रेड्स रहे एट मिडिल ऑर्डर, मतलब नंबर 4 पे एक और नंबर 5 पे, दोनों ही लूजिंग कॉज में थे। अब लूजिंग कॉज में थे इसका मतलब क्या कि मैं बोलूंगा मतलब कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि उन्होंने कैसे स्ट्राइक रेट, दोनों इनिंग्स में उन्होंने 90 प्लस स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, दोनों इनिंग्स में उन्होंने 90 प्लस स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। बट द पॉइंट इज, जब आप मेन स्टे हो कोई भी इनिंग्स के, जब आप मेन स्टे हो ना, तो आपको पिच को असेस करना पड़ता है, पार स्कोर असेस करना पड़ता है, और उस हिसाब से अकॉर्डिंगली बैटिंग करनी पड़ती है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन दोनों मैचेस में अगर आप देखो कि 108 ऑफ 114 एंड 111 ऑफ 112, these are good scores coming at number 4 and number 5, these are very good scores, but both ended up in a losing cause। अब है कि लो टारगेट्स जहां पे हैं, जहां पे लो स्कोरिंग थ्रिलर्स हैं, वहां पे ही इज बिन वेरी गुड। श्रीलंका के अगेंस्ट इसी साल एक मैच उन्होंने जीता है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसी साल उन्होंने एक मैच जीता है जहां पे 210 का टारगेट था। श्रीलंका के अगेंस्ट टारगेट था 189 का, वहां पे उन्होंने एंकर किया इनिंग्स को, एक में रविंद्र जडेजा के साथ काफी अच्छा एंकर किया, दोनों में आई थिंक रविंद्र जडेजा के साथ। तो अभी ये पॉइंट है कि ये बंदा ऐसे पिचेस में, मतलब आप जो लखनऊ में पिचेस होंगे, मुझे लगता है लखनऊ में जैसे पिचेस होंगे वहां पे ये बंदा बहुत अच्छा खेलेगा, मतलब ही रियली। इवन अभी मैं होप कर रहा था जो कोलंबो में होगा, और उसमें अगर सुपर फोर्स में केएल राहुल आएगा, तो कोलंबो में जैसा पिच है, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हमने देखा कोलंबो में, उस हिसाब से केएल राहुल बहुत अच्छा फिट है। बट मेरा प्रॉब्लम कहाँ आता है, जहां पे आपको है 330 प्लस का रिक्वायरमेंट, 330, 340, 350 प्लस का रिक्वायरमेंट है जहां पे टारगेट, वहां पे क्या केएल राहुल नंबर 5 पे आप चाहेंगे?
या आप एज एन ओपनर चाहेंगे? बिकॉज मुझे पता है अगर वो एज एन ओपनर आएगा वो बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट डाल सकता है अगर वो टिक जाए तो। ही कुड एक्सप्लोड जैसे T20 में उसने किया है, मतलब कि 2 सेंचुरीज हैं उसके T20 में। बट द प्रॉब्लम इज एज ए नंबर 5 इट टेक्स टाइम टू सेटल डाउन। और उसके बाद क्राइसिस सिचुएशन के लिए ठीक है, लो स्कोरिंग थ्रिलर्स के लिए ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन देयर इज अ नीड टू जस्ट अप द एंटी, चेंज द गियर इमीडिएटली, स्टार्ट ऑन द फोर्थ गियर, तो क्या वो कर पाएगा? क्योंकि वैसा ही शायद हमें रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि हमें पता है बैंगलोर, मुंबई, कोलकाता, प्रोबेबली ये 3 पिचेस बहुत छोटे ग्राउंड से हैं, फ्लैट पिचेस मिल सकते हैं, क्योंकि फ्लैट पिचेस तो बनेंगे भाई, शुभमन गिल को सक्सीड कराना है हमें। ठीक है, तो फ्लैट पिचेस तो मिलेंगे हमें, हैदराबाद में भी फ्लैट पिच मिलेंगे। थोड़ा मुझे इशू लग रहा है लखनऊ में, क्योंकि वहां पे हमें एक्चुअली इंग्लैंड को फंसाना है, कि वो इंग्लैंड को फंसाना है तो थोड़ा फ्लैट पिचेस बनाने पड़ेंगे। बट बाकी जगह आई डोंट नो इफ केएल राहुल विल बी द आइडियल फिट एट नंबर 5। नाउ द रेस्ट ऑफ द टीम इज ऑलरेडी मतलब कि सिलेक्टेड। अब यही है कि आप ईशान किशन को ड्रॉप करने वाले हो अभी सुपर फोर्स में, बिकॉज ये एशिया कप आपका मेन मोटिव, वन ऑफ द मेन की ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एशिया कप, जब एशिया कप का मतलब निकला होगा ना, तो वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव वाज टू गिव गेम टाइम टू केएल राहुल। केएल राहुल को गेम टाइम देना है, यही हुआ था लास्ट ईयर वर्ल्ड कप के पहले जो एशिया कप हुआ था उसमें भी यही हुआ था। इनफैक्ट उन्हें जिम्बाब्वे भेजा गया था लास्ट टाइम एज कैप्टन टू हैव सम गेम टाइम इन ओडीआई क्रिकेट, to prepare himself for Asia Cup T20 and then to prepare himself for World Cup T20। तो उन्हें गेम टाइम देना है, ये हर वर्ल्ड कप के पहले हम इसी साइकिल में अटक जाते हैं कि भाई केएल राहुल को गेम टाइम देना है। तो अब गेम टाइम देना है तो ईशान किशन को बाहर बैठना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीथिंग। मतलब हाँ, आपने वेस्ट इंडीज में ये किया कि रोहित और कोहली को एक मैच में तो भाई डिमोट कर दिया नंबर 7 और नंबर 8 पे, ठीक है, बट अब आप वो नहीं करोगे ना, अब तो आप मतलब सेटल्ड लाइनअप है आपका, अब आप डिस्टर्ब नहीं करोगे ओपनिंग कॉम्बिनेशन अपना, नहीं करोगे तो ईशान किशन का अब कोई चांस नहीं। लॉजिकली अगर आप सोचो तो इतने अच्छे इनिंग्स के बाद भी, एंड अगेन दिस इज हैपनिंग सेकंड टाइम विद ईशान किशन आफ्टर स्कोरिंग द डबल 100 अगेंस्ट बांग्लादेश आल्सो in the third ODI in a dead rubber, he got dropped, and again it's going to happen with him. So yes, it's a bit sad for Ishan Kishan, but it's even sadder for Sanju Samson, जिनका पत्ता पूरी तरह कट गया है, who I was thinking was going to be the natural successor once ऋषभ पंत का अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद मुझे लग रहा था देर इज नो अदर चॉइस बट संजू सैमसन और जितेश शर्मा। मेरे दिमाग में तो यही दो नाम घूम रहे थे। और अब मुझे लग रहा था अगर रिंकू सिंह कीपिंग करता है, आई डिडंट नो कि वो कीपिंग करते हैं नहीं, तो वो भी आ सकते हैं, बट इन तीनों का ही मैं सोच रहा था। बट ईशान किशन, क्योंकि उसी समय जब ये ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ उसी समय ये एक तरह से फिक्स हो गया था कि ईशान किशन तब से ही चल रहा था कि बैकअप ओपनर ही है ईशान किशन। तो बैकअप ओपनर है तो अब बैकअप ओपनर ही रहेगा, अब तो नहीं खेलेगा नंबर 5 पे, अब केएल राहुल ही खेलेगा। बट द पॉइंट इज कि आप तो इतना लेफ्टी राइटी का बात करते रहते हो, लेफ्टी राइटी लेफ्टी राइटी लेफ्टी राइटी, तो अब क्यों नहीं करोगे आप? क्योंकि आपके पास पंत नहीं है, ईशान किशन है। पंत का ओडीआई में सिर्फ एक इंग्लैंड के साथ जो उसने सीरीज विनिंग नॉक खेला था, उसके अलावा उसका कोई ऐसा रिमार्केबल परफॉर्मेंस नहीं था ओडीआई क्रिकेट में। तो उसके हिसाब से तो अगर आप देखो, ईशान किशन ने डबल 100 मारा अभी, 82 ऑफ 81 बहुत क्रंच मैच में मारा उसने, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? एनीवे, तो केएल इज आई गेस टू बिग अ नेम टू ड्रॉप, एंड I am not saying it's just a name, but maybe he has performed in the past. Like many of our fans also told us he has performed, he has performed. और उसको कम चांसेस मिले, इंजरी ज्यादा रही, तो ठीक है भाई, हम एक्सेप्ट करते हैं सारे पॉइंट्स। हम ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई प्लेयर के अगेंस्ट है, हम बस चाहते हैं कि द बेस्ट टीम, इंडियन टीम गेट्स द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन एट अ वर्ल्ड इवेंट विच इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया एंड गिव्स इटसेल्फ द बेस्ट चांस टू विन द नॉकआउट मैचेस, क्योंकि हमें पता है सेमीफाइनल हम पहुंच जाएंगे। हम इतना मैचेस नहीं हारेंगे ग्रुप स्टेज में कि हम अपने होम कंडीशंस में, हम सेमीफाइनल तो पहुंच जाएंगे। रोहित कोहली, श्रेयस अय्यर, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द लास्ट 3-4 इयर्स इन ओडीआई क्रिकेट। हाँ है, शॉर्ट बॉल वीकनेस है, और अभी कोई बात नहीं कर रहा है श्रेयस अय्यर कल जो शॉर्ट बॉल पे आउट हुए हैं उस पर ज्यादा कोई बात कर नहीं रहे, क्योंकि रोहित और कोहली इन स्विंगर्स पे फिर से आउट हो गए हैं। कोहली का तो इतना इन स्विंग नहीं हुआ था, इट वाज जस्ट अ हिंट ऑफ इन मूवमेंट, बट शॉट गलत था, बैट फेस
गलत दिखा दिया था, बट रोहित डेफिनेटली हैज टू वर्क ऑन दिस, राइट। तो श्रेयस अय्यर ने मिडिल तो किया था वैसे पुल को, लेकिन वही है उसका पुल, जैसे हमने इंग्लैंड में भी देखा था, ब्रेंडन मैकलम ने ऐसे ऐसे किया था, फिर मैटी पॉट्स, इंग्लैंड का जो उस समय खेल रहा था मैटी पॉट्स, उसने फिर एक बाउंसर किया तो श्रेयस अय्यर पुल्ड एंड इट वाज नॉट मिडल्ड, और फिर वो कैच हो गया मिड विकेट पे। तो है, वीकनेस है, बट श्रेयस अय्यर इज फैंटास्टिक अगेंस्ट स्पिन। केएल राहुल इज प्रीटी गुड अगेंस्ट स्पिन, बट केएल राहुल नीड्स टू रोटेट स्ट्राइक। अगर केएल राहुल एट नंबर 5 खेल रहा है, ही नीड्स टू नो हिज gears एंड व्हेन टू चेंज देम, एंड ही नीड्स टू रोटेट स्ट्राइक along with Shreyas Iyer. He'll be probably batting with Shreyas Iyer. He'll probably bat with Hardik Pandya. You know, let's not forget Hardik Pandya and Jadeja themselves take a lot of time to get going. Jadeja का last 18 months में strike rate 59 का है. Hardik Pandya also takes his time. Even yesterday he was blocking Salman Ali Agha, easiest bowler of Pakistan. He was blocking him. बाद में ठीक है accelerate कर लिया राउफ पे थोड़ा. फिर हार्दिक पांड्या का एक्सप्रेस पेस के अगेंस्ट कल तो उसने राउफ को अच्छा खेल लिया, बट वी ऑल नो ही समटाइम्स स्ट्रगल्स अगेंस्ट एक्सप्रेस पेस, ठीक है, हमेशा एक्सप्रेस पेस के अगेंस्ट उसका वो नहीं रहते। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स के साथ जा रही है टीम इंडिया, नो डाउट। क्वेश्चन मार्क्स तो हमेशा ही होते हैं टीम इंडिया पे, और हम जैसे फैंस हमेशा ये क्वेश्चन मार्क्स उठाने के लिए रेडी रहते हैं, बट इट इज नाउ जॉब ऑफ द 15 members who have been selected एंड द कैप्टन मोस्ट इंपॉर्टेंटली। आई नो गौतम गंभीर बोलते हैं कि कैप्टन नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब ब्लेम लेना होगा तो कैप्टन को लेना होगा, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट, एंड रोहित शर्मा हैज टू एक्सेप्ट कि दिस इज हिज टीम। अब वो बाद में नहीं बोल सकता कि मुझे ये प्लेयर नहीं चाहिए था, मुझे वो प्लेयर चाहिए था। अब भाई हो गया, हो गए 15 नाम फिक्स हो गए ना, अब ये तुम्हारे नाम है भाई, तुमने ही ये किया है। तो ये सब चीजें हैं। अब इंडियन क्रिकेट में बुमराह इज अगेन गोइंग फॉर बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। एंड वो नेपाल वाला मैच फिर से मिस करेंगे। अभी भी हमें ये चीज देखना है कि बुमराह हाई प्रेशर सिचुएशन में 10 ओवर डाल सकते हैं क्या, 10 ओवर डाल सकते हैं, अच्छा डाल सकते हैं, कैसा डालेंगे, कैसा पिचेस पे खेलेंगे, तो ये सब है। होपफुली सुपर फोर्स में रेन आउट अगर कॉल्ड ऑफ नहीं हुए मैचेस तो हम थोड़ा देख पाएंगे, बट अभी तो जैसा लग रहा है श्रीलंका में इतनी बारिश हो रही है, जैसे हमेशा सितंबर के मंथ में होती है। हमने देखा था 2002 चैंपियंस ट्रॉफी में भी, वहां पे भी ट्रॉफी शेयर करना पड़ा था हमें, यही सितंबर मंथ में मैच चल रहा था। तो अब वही हो सकता है फिर से। यू नेवर नो कि हमें कितना केएल या बुमराह को कितना एक्चुअली गेम टाइम मिले, वी रियली डोंट नो। तो ये सब चीजें हैं, और ऑब्वियसली अब तो रोहित और कोहली भी ट्राई करेंगे कि मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ मिनट्स इन द मिडिल, क्योंकि दे आल्सो वांट टू बी फिट। वार्म अप मैचेस और ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे नहीं छोड़ेंगे ज्यादा कुछ, क्योंकि दे नीड टू बी एट देयर बेस्ट, फंक्शनिंग एट देयर बेस्ट नियर टू दिस टूर्नामेंट। तो ये बड़े प्लेयर्स हैं, इनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रोहित एंड कोहली को, बट स्टिल रोहित का ये है कि भाई ही शुड कंटिन्यू बैटिंग एग्रेसिवली। अब जब उसने ये स्टेप ले लिया है अपने करियर में, जब उसने सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया है अपने लॉन्ग इनिंग्स को फॉर पहले तो T20 में शुरू किया, फिर अब वनडे में भी उसने शुरू कर दिया है, तो कल फिर उसने 11 ओवर 22 क्यों खेला, मारते रहे फिर तो, है ना। तो वैसे भी वो आउट हो गया 11 ओवर 22 खेल के भी। इट टेक्स जस्ट वन गुड बॉल इन एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट, बट ठीक है। रोहित और कोहली हैव टू डू व्हाट दे हैव टू डू, बट स्टिल आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू गाइस, आपको क्या लगता है। अब दूसरा आते हैं हम कि बॉलिंग में डेफिनेटली शामी को नहीं खेलना चाहिए ये वर्ल्ड कप, और ऑल्दो वो स्क्वाड में है, आई गेस बुमराह का बैकअप होना चाहिए उसको, क्योंकि सिराज इज ओडीआई नंबर 1 बॉलर, सिराज शुड प्ले एवरी मैच। पिटेगा सिराज लेकिन विकेट्स भी लेगा। शार्दुल, आई बैक शार्दुल, मिडिल ओवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट विकेट टेकर है वो, लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट हिज विकेट टेकिंग एबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट टेकर है। अब शार्दुल और शामी में ऑब्वियसली शार्दुल इज अ बेटर बैटर, और आपको डेप्थ चाहिए बैटिंग में। अक्षर पटेल को खिला सकते हो तो खिला लो, मतलब ठीक है, अगर खिला सकते हो तो खिला लो उसको भी, बट उसको शार्दुल को आपको हटाना पड़ेगा फिर, क्योंकि आपको कुलदीप यादव को खिलाना है, हु इज अ टोटल मग विद द बैट, कांट क्लियर द 30 यार्ड सर्कल ऑल्सो।
4 ऑफ 13 बना के जा रहा है, मतलब कि यार थोड़ा तो बैट घुमा लेता, मतलब क्या ही घुमाता, अब ठीक है, टेस्ट ओपनर जैसा खेल रहे हैं वो। तो ये है अब चीजें। अब श्रेयांश भाई, तो आज का थोड़ा अनऑफिशियल न्यूज ये आ रहा है कि टीम अनाउंस फाइनलाइज कर दी है। अजीत आगरकर एक्चुअली आया था द्रविड़ से मिलने श्रीलंका। तो अभी तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा और संजू सैमसन, इट सीम्स दे आर आउट। तो आपका क्या व्यूज है इसके ऊपर? तो केएल राहुल को फिटनेस टीम ने ग्रीन लाइट दे दिया है, तो उसके बाद दे डिसाइडेड दे विल ड्रॉप संजू सैमसन एंड they will play, they will pick the 15 member team which was expected. सो जो हमने क्रिकेट कैवियर में डिस्कस किया था, आई थिंक वही टीम फाइनल हो रही है। हम्म। मतलब आई थिंक इंडियन सेलेक्टर्स को वही लग रहा है कि उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, एंड दे हम्म। डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट एट ऑल। तो हम्म। ठीक है, मतलब अब जिसमें उन लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, हम्म। उसी को वो सेलेक्ट कर रहे हैं। वैसे भी लास्ट अगर हम 2-3 साल की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा ओडीआईस तो टीम ने खेले नहीं है। और हम्म। मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो टॉप ऑर्डर को लेकर ही है, क्योंकि भले टेस्ट हम्म। मैचेस हों या ओडीआईस हों, इंडियन टॉप ऑर्डर हैज नॉट बीन हैज नॉट परफॉर्म्ड अप टू इट्स ट्रू पोटेंशियल। हम्म। सो टीम को वही लगता है, और इसीलिए सेलेक्टर्स हैव चोजन द आई थिंक सेफर ऑप्शन। हम्म। हम्म। एंड आई थिंक जो गांगुली ने बोला है कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड कप और लास्ट वर्ल्ड कप होगा रोहित शर्मा का एज अ हम्म। कैप्टन, आई थिंक हम्म। दैट मे बी ट्रू, क्योंकि इसके बाद वापस से T20 वर्ल्ड कप ही है। तो हम्म। वापस से T20 मोड में आ जाएंगी सारी टीम्स। तो वही था, मतलब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑप्शंस इन दिस इंडियन टीम। हम्म। But yes, we will, as true fans of Indian cricket, we will have to be optimistic and support this 15 which are being हम्म। selected now. मतलब और तो कोई ऑप्शन और नहीं बचता है। आपको क्या लगता है केएल और ईशान में, मतलब मैं ये कल डिस्कशन कर भी रहा था बाकी लोगों के साथ, बट आप दोनों के साथ नहीं किया है कि इसमें ने, तो मैं जस्ट क्योंकि मैं बहुत बोल चुका हूँ ऑलरेडी इस चीज पर, तो मैं आप दोनों को ही जस्ट नहीं, पूछना चाहता उसमें हूँ। बेसिकली वही है ना कि केएल राहुल इतना चाहता है कि आई थिंक ही विल कम बैक स्ट्रेट टू द 11 एज सुन एज ही इज फिट। बट बेसिकली जो फॉर्म हम लोग देख रहे हैं, मान लो श्रेयस अय्यर अच्छा नहीं करता है 2-3 मैचों में, तो उसकी जगह ईशान किशन एज अ बैट्समैन कैन ऑल्सो प्ले। आई थिंक दोज चेंजेस कैन हैपन एट मैक्स, या सूर्या यादव कैन कम। बाकी तो देखो टॉप 3 तो कोई हिलाना ही नामुमकिन है। या फिर शुभमन गिल बहुत खराब खेले तो वहां पे ईशान किशन ओपन पे आ जाए। इसके अलावा तो मतलब बहुत ही यही टीम खेलने वाली है, कोई मतलब 11 के 11 ही फिक्स हैं, आप ये मान लो। और जो हमने डिस्कस किया था क्रिकेट कैवियर में भी कि शार्दुल ठाकुर, शमी और अक्षर, ये 3 में रोटेशन हो सकता है, बाकी तो 10 प्लेयर तो एकदम फिक्स हैं। बाकी बड़े भाई देव डेवडी से आग्रह करूंगा कि वो अपने 2 शब्द रखें। तरस गए या हम आपके दो मतलब शब्दों के लिए। हाँ, एक बोलिए। तो अभी टीम आई नहीं है, हम्म। लेकिन अब क्या बोले, मतलब लाइक अब मुझे ऐसा लगता है कि शुभ देयर माइट बी अ चांस कि केएल राहुल ओपन कर ले। मेडिन ओवर खेलेगा फिर 2। हाँ ठीक है, इन 50 ओवर्स इट्स भाई ओके। नहीं होने वाले। आप थोड़ा मेरे तरह हो, मैं जानता हूँ। आप थोड़ा मतलब ट्राई करते हो कि, मतलब आप भी एक मेरे तरह ड्रीमर हो देवांशु भाई। हम दोनों ड्रीमर्स हैं, बट नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको अभी। यार देखो, अगर टू बी ऑनेस्ट, एज एन मैं तो जब भी खुद कोई चाहता हूँ केएल जब भी राहुल ओपन करे, मैं तो खुद चाहता हूँ केएल राहुल ओपन करे। जब भी कोई टीम मेजर टूर्नामेंट जीतती है, तो उस टीम के हम्म। अंदर मैक्सिमम ऑलराउंडर्स होते हैं, हम्म। बिकॉज दिस गिव्स मोर ऑप्शन। मतलब हम्म। आप बैटिंग ऑर्डर शफल कर सकते हो, बॉलिंग रोटेट कर सकते हो। हम्म। तो इन आइडल सिनेरियो, हार्दिक, हम्म। जडेजा, अक्षर एंड शार्दुल ऑल आर प्लेइंग हम्म। इन इन एन 11, जो कि हो नहीं पाएगा।
unless and until uh, someone can bat in top 3 or something. But let's see क्या होता है अब। जैसे शैंस ने बोला, जो 15 है वही 15 है, उन्हीं में से हम्म 11 चुननी है। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? कोई इंजर्ड हुआ तो रिप्लेसमेंट आ जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, एंड और उन आई 11 में भी ना दिवांशु भाई 10 लोग तो फिक्स ही हैं। मतलब कुछ भी हम्म चेंज नहीं होगा उन 10 में तो। मतलब सिर्फ ये शमी शार्दुल अक्षर वाली पोजीशन एक हम्म लगता है जहां पे कुछ चेंज संभव है। और एक हम्म। अगर श्रेयस अय्यर खराब खेला बहुत नहीं, ज्यादा श्रेयस मैचेस अय्यर में खराब तो नहीं खेलेगा। शायद। श्रेयस अय्यर को नहीं हटाएंगे भाई। भाई श्रेयस स्टिल अय्यर को। अभी भी एशियन गेम्स वाला ये जीत जाएंगे टूर्नामेंट, देख लेना आप पहले। ये जीतेंगे एशियन गेम्स। यही कमेंट का मैं वेट कर रहा था। और आई थिंक और कुछ रह नहीं गया मतलब बोलने के लिए तो। हम्म, नहीं, ये सही कह रहे हो, एशियन गेम्स वाला पक्का जीत जाएंगे। वो 2007 की कहानी दोहराई जाएगी कि भैया हाँ नई टीम नए प्लेयर्स के साथ आके और टूर्नामेंट जीत गई। हम्म। राइट दैट राइट कैन राइट। बी अ सेविंग फेस। इंडियन सेलेक्टर्स कहेंगे देखो वो भी तो हमने ही सेलेक्ट करी थी। अच्छा, तो इतना लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर जो किया इन्होंने, क्या मतलब अब अब ऋषभ पंत के लिए तो अप्लाई हो रहा था वो, ईशान किशन के लिए नहीं होगा वो? जो लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर मैचअप्स 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 मैचअप्स, फेवरेट वर्ड ऑफ राहुल द्रविड़। याद है दीपक हुड्डा को खिला दिया था मैचअप्स के लिए, तो अब नहीं होगा मैचअप्स। नहीं, कल रवि शास्त्री ने बोला था कि केएल राहुल विल कम स्ट्रेट इनटू द 11 एज सून एज ही इज फिट। और मतलब मेरे को तो यार नो कल का मैचअप्स। मैच देख के भी लग रहा था कि देखो ईशान किशन था इसलिए थोड़ा सा वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो गया। अदरवाइज अगर केएल राहुल होता कल तो इंडिया कल 200 भी नहीं पहुंच पाती। जिस हिसाब से शाहीन और नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे। श्रेयस अय्यर अच्छे टच में लग रहा था बट थोड़ा सा मतलब अभी उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। एवरेज वाइज तो ही इज गुड, 45 का एवरेज है। शॉर्ट बॉल का प्रॉब्लम है लेकिन इंडियन पिचेस पे शायद इतनी बॉल नहीं उठे एंड ही हम्म कैन प्ले वेल। बट वही है ना, क्योंकि केएल राहुल को खेलना ही खेलना है हम्म इसलिए आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं बची है। क्योंकि हम्म अगर आप केएल राहुल को डाल दो उस 11 में तो फिर आप किसको हटाओगे बताओ। हम्म शुभमन गिल इज अ ब्लू आइड बॉय ऑफ राहुल द्रविड़, है ना। हम्म। और रोहित विराट अनटचेबल्स। तो हमारा पहला लेफ्ट हैंडर जो आएगा वो आएगा जडेजा एट नंबर 7, राइट? सेवन। वही। सेवन, हाँ। यस। अच्छा, ठीक है। ठीक है और फिर अगर क्या? अक्षर कोई स्पिन विकेट है तो हाँ, वहां पे जो शमी शार्दुल अक्षर वाली जो जगह है ना। तो अक्षर थोड़ी ना 4 पे आ जाएगा, अक्षर भी तो वही आएगा ना, नहीं, 7 एट 8 पे पे ही आएगा। आएगा ना। हाँ, एट पे आएगा, हाँ एट पे मतलब आएगा, हाँ। पहला आपका जो 7 पहला जो लेफ्ट हैंडर बैठ रहा है वो 7 पे ही आएगा ना आपका, फिर 8 पे भी एक और लेफ्ट 7 पे हैंडर आएगा। आएगा, राइट? हाँ, मुझे तो यही लगता है। हम्म। क्योंकि अगर केएल राहुल से ओपनिंग नहीं करा रहे हैं तो फिर ईशान किशन के लिए नहीं नहीं, और कोई जगह नहीं बचती है ना। ओपनिंग भाई, ओपनिंग ओपनिंग फिक्स हो गया यार। शुभमन गिल इज द स्टार, ही इज बैक्ड बाय विराट कोहली, ही इज बैक्ड बाय युवराज सिंह का फ्रेंड है वो, विराट कोहली का फ्रेंड है, पंजाब से हमारा मुंडा है। अंडर 19 क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया, आईपीएल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया है, वनडे में 200 मारा है, T20 में 100 मारा है इस साल में। आईपीएल में एलिमिनेट किया है विराट कोहली को, सचिन के टीम को। मतलब भाई ही इज द स्टार, अभी उसको नहीं हटाएंगे। अब हो गया, टाइम खत्म हो गया। 2023 में आपने शुभमन गिल को खिलाना शुरू किया ना एज एन ओपनर, तो उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है अब बैक स्टेप लेने का। अब टाइम रहा नहीं आपके पास। शिखर नहीं नहीं, धवन। अब तो हाँ तो जितने भी मैच बचे हैं वो एक ही 11 के साथ खेलना है। हाँ, आ, मतलब सेमीफाइनल तक एक ही 11 के वही साथ 11 खेलना है होगा। और फिक्स्ड पोजीशंस पे खेलना है। मतलब फिक्स पोजीशंस ही रहेंगे अब मोस्टली, मोस्टली मतलब। हाँ, पोजीशन भी फिक्स रहेंगे। मतलब कोई इसमें हाँ एक्चुअली में आप खुद ही देखो ना, ऑप्शन ही कहाँ हाँ। बचता है। मतलब आप इस लाइनअप में यू टेल हम्म मी कि कोई भी ऑप्शन हो ऊपर नीचे करने का। मतलब आई हम्म डोंट इवन सी कि वो फ्लेक्सिबिलिटी है इस लाइनअप में। हम्म। बट चहल और अश्विन, चहल के लिए बुरा लग रहा है, अश्विन के लिए बुरा लग रहा है, संजू सैमसन के लिए बुरा लग रहा है।
तिलक वर्मा के लिए उतना बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि वो तो था ही नहीं कभी, मतलब वैसे डेब्यू ही नहीं किया उसने। प्रसिद्ध कृष्णा 2 साल पहले बहुत अच्छा वनडे में बॉलिंग कर रहा था, उसके लिए मतलब वो इंजरी से कम बैक कर रहा था, तो उसके लिए भी थोड़ा तो बुरा लग रहा है। वो भी अच्छा हो सकता था बाउंस के साथ, मतलब ही कुड हैव बीन यूजफुल इन दिस टूर्नामेंट, बट अनफॉर्चुनेटली शामी से हम लोग बहुत नहीं, ज्यादा मुझे तो शामी अभी को। पता है क्या लग रहा है ना, मतलब आई थिंक ना स्पिन भी वीक लग रही है मुझे तो। हम्म नहीं, तो स्पिन वो तो कैसे मैंने वीक है? पहले ही बोला था, स्पिन तो वीक है ही अनलेस ईदर देयर इज अ लेग स्पिनर और एन ऑफ स्पिनर। हमारे पास क्योंकि दोनों हमारे नहीं है, दोनों ही नहीं है दोनों हमारे नहीं है, पास। तो वो है। तो स्पिन तो वीक है, डेफिनेटली वीक है। वैसे एक्चुअली बताऊं, सब कुछ ही वीक है। इतना ज्यादा, भाई, इतना भाई ज्यादा, आप ये इतना डिस्कशन बंद ज्यादा, कर देते। इतना ज्यादा, यही इतना क्लोजिंग ज्यादा केवल, स्टेटमेंट होना चाहिए इस डिस्कशन का। इतना ज्यादा स्पिन को लेके नहीं होना चाहिए बेसिकली। आई थिंक देर इज सो मच कंफ्यूजन, तो इट हैज लीड टू वीकनेस इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो मतलब मैं उसका आप कुछ नहीं। ना 2011 से अगर आप कंपेयर करोगे तो 2011 के स्क्वाड में सिर्फ एक कीपर था, दूसरा कीपर था ही नहीं, धोनी। और उसने हाँ, तीनों स्पिनर लिए थे, पीयूष चावला। हम्म तो ये श्रेयांश भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। पीयूष चावला, हरभजन I- सिंह और और अश्विन अश्विन। और युवराज एक सिंह। और युवराज सिंह यूसुफ भी था। युवराज, पठान, हाँ। सुरेश रैना। यूसुफ पठान, सुरेश हम्म। रैना सब थे, मतलब आपके पास ठीक बस चाइना मैन नहीं था। चाइना मैन को छोड़ के है। हाँ। आपके पास सब कुछ था। यहाँ पे चाइना मैन ही है, हम्म। बस वही अच्छा। क्योंकि देखो जाडेजा, जाडेजा इज नॉट अ विकेट टेकर एनी मोर इन जडेजा, ओडीआई क्रिकेट। भाई जडेजा मुंबई और बैंगलोर में थोड़ी विकेट्स लेगा, वो चेन्नई में विकेट लेता है, चेन्नई में विकेट लेगा या फिर लखनऊ में विकेट लेगा, वहां वो विकेट लेगा अहमदाबाद थोड़ी। में भी नहीं ले पाएगा, अहमदाबाद में भी अहमदाबाद पिल में भी जाएगा नहीं वो। ले पाएगा वो। नहीं नहीं। और फिर आपने क्या है, अक्षर को भी सेम टाइप का बॉलर है ना, अक्षर पटेल भी तो डार्ट ही तो हम्म फेंकता है वो। हाँ वो तो भी। ये विकेट कीपर का एक था कि हम्म दो विकेट कीपर वर्ल्ड कप 11-15 में अगर इंडिया में हो रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है। अगर केएल राहुल इंजर्ड होता है तो समवन कैन ज्वाइन फ्रॉम द नेक्स्ट मैच इटसेल्फ। तो इसलिए आपको हाँ, स्क्वाड और में क्या, 15 रखने में दो कीपर रखने का जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है, वही तो बात है। नहीं, आप भाई 2019 में तो इंजरी। भाई ऋषभ पंत को फ्लाई करवा रहे थे और हार्दिक पांड्या को भी फ्लाई करवा रहे थे आप, क्या दिनेश नहीं और किसको किसको आपने फ्लाई करवाया था, तो वो इस बार नहीं करने वाले हो आप मतलब इमीडिएट बैकअप रख रहे हो, मतलब कि एकदम जैसे ही ये इंजर्ड होगा तो वैसे ही मतलब आ जाएगा, तो उस तरह का। हाँ, मे जबकि बी। भाई आईसीसी अलाउ करता है इंजरीज का हाँ, बैकअप, इंजरीज के अलाउड है। रिप्लेसमेंट आईसीसी अलाउ करता है, हाँ। नहीं, हम्म लेकिन अगर विकेट कीपर ड्यूरिंग द मैच इंजर्ड हो जाता है तो आप उसको विकेट कीपर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन वो स्क्वाड में होना चाहिए। तो हम्म 15 में हम्म। अगर कोई विकेट कीपर ही नहीं है स्क्वाड में है तो उसको कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? हम्म ये थोड़ा सा है चैलेंज तो, लेकिन 15 में होना चाहिए या 11 में होना चाहिए? नहीं नहीं, 15 अभी तो मैच की सब्स्टिट्यूट। 15, 15, हाँ, रूल मैच रूल के चेंज, ड्यूरेशन में, मतलब रूल मैच चेंज हो के गया दौरान, मैच के दौरान आप कर मैच के यस सकते दौरान। यस हम्म। यस यस, अच्छा, न्यू मुझे न्यू नहीं पता कीपर था के ये। इनकम, हाँ। न्यू रूल है। हाँ हाँ, रिजवान इंजर्ड हुआ तो सैफी भाई आ गए थे, सैफी भाई इंजर्ड हुए थे, रिजवान आ गया था हाँ, बट ऑफिशियली 15 वो में से। बैटिंग नहीं कर सकता, राइट? बैटिंग तो नहीं कर हाँ सकता हाँ, ना। बैटिंग नहीं करेगा, नो नहीं नो नहीं नहीं नो नहीं, बैटिंग, बैटिंग नहीं करेगा। ओनली कीपिंग। हम्म। नहीं वो यार, मतलब अब क्या ही बोले, मतलब शब्द ही कम है, हमें तो समझ ही नहीं आता है कि क्या करा है इन्होंने लास्ट 4 साल में। मतलब कुछ यार, टीम नहीं अरे बनी, यार, कुछ नहीं बना। just a moment. Actually, I remembered very funny thing. What happened? We are always blaming Jesha for all the chaos that is going in हम्म BCCI, and हम्म right, with ticket fiasco team, or let it be anything. Then हम्म। people, and we are saying that why is he in BCCI? What credentials does he have? तो लोग पूछे राजेश शुक्ला ने क्या किया है यार, वो क्या कर रहा है बीसीसीआई में? बेचारे जयशाह के पीछे ही पड़े हुए हैं नहीं, सब। वैसे तो रॉजर बिनी है प्रेसिडेंट बीसीसीआई का, बट नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट हिम बिकॉज इज एन एंग्लो इंडियन, वैसे भी तो उसको तो हिंदी समझ नहीं आती है आधे आधे टाइम, तो क्या ही करेगा वो हाँ, अब। बैंगलोर ब्रैट एंड हाँ, सो वो एंग्लो इंडियन है भाई, वो ब्रिटिशर है वैसे वो, मतलब
हाँ, लॉजिक भी नहीं, तो तो वो तो हिंदी भी नहीं बोलता है, उसको हिंदी समझ नहीं आती है। तो एनीवे, ये दादा जो अच्छा था एक बीसीसीआई का, मुझे लग रहा था वो एक लंबा रेस का, वो तो उन्होंने मतलब जो भी है पॉलिटिक्स और जो भी कैप्टेंसी एक्चुअली फियास्को में था। टू हाँ बी दादा की प्रेसिडेंसी के अंदर दिस होल थिंग स्टार्टेड, विराट कोहली स्टेपिंग डाउन एंड या everything, I think which was very bad for Indian cricket. So अभी अगर अभी ये भी वर्ल्ड कप अब जीत अननेसेसरी जाएंगे तो, कंट्रोवर्सी हो रही है। ये वर्ल्ड कप जीत जाएंगे मास्टर तो आप स्ट्रोक, वही कहोगे। मास्टर स्ट्रोक। देखो ऑन पेपर तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है यार, मतलब जिस हिसाब से बाकी टीम्स अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है और जो इंडिया का टेम्पलेट है, मतलब हम्म हम तो काफी पीछे देख रहे हैं शुरू होने से पहले आज की तारीख में। आप अभी ये जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है, लुक एट द वे ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग यार। 170 रन 14-14 ओवर में बना रही है। और जब इंडिया में भी आई थी तो मिचेल मार्श उसी स्टाइल में खेल रहा था। नहीं नहीं, वो तो सब मतलब सही बात है, मेरा मेन प्रॉब्लम है ये सब अंडर कुक्ड जा रहे हैं, मतलब केएल राहुल इज गोइंग विदाउट एनी और आप ये मैचेस। सोचो, केएल राहुल और की इतनी जबरदस्त हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम हुई, क्या वो मतलब 50 ओवर इंटू 9 मैचेस कीपिंग कर सकेगा क्या? बैठना नहीं उठना कर प्लस बैठना पाएगा, उठना प्लस ट्रैवलिंग, नहीं कर पाएगा। प्लस ट्रैवलिंग 9 बहुत सिटीज। टफ है यार। और लेकिन एक चीज, बुमराह बुमराह भी कहाँ खेलेगा अब, मतलब क्या वो कल तो नेपाल के अगेंस्ट भी नहीं खेल रहा है। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, मतलब इज ब्लेस्ड विद अ बेबी। बट अभी वो भी, बारिश वारिश होगी अब तो सारे मैचेस में श्रीलंका में, तो वो भी कहाँ खेलेगा एशिया कप में, अब सारे मैचेस तो ये रेंड ऑफ ही होंगे, टू बी अनलेस दे ऑनेस्ट, शिफ्ट द वेन्यू। बेस्ट preparation for India is that we lose or we don't win anything before going into the World Cup. I think that's a good preparation because थोड़ी humble होना बहुत जरूरी है। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे डिफीट को, लेकिन एक हम्बलिंग बहुत जरूरी होती है हर चीज में। तो वो अगर वर्ल्ड कप से पहले हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। वो मैं सेमीफाइनल में नहीं चाहता, वो चाहे रोते पीटते सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन इतनी हम्बल होना जाना चाहिए कि दे एक्चुअली चेरिश द विन। ऐसे प्रोसेस नहीं समझे, वो उसको एक अचीवमेंट समझे। तो वो वाली बात होनी चाहिए। 2011 में भी यही हुआ था ना, जो भाई इंडिया इंग्लैंड से टाई करवाया जीता हुआ मैच, और फिर अगला ही हम्म, मैच साउथ अफ्रीका से हार गए। राइट राइट राइट। 12 बज गई थी उस टाइम। हम और शिखर तो साथ ही में देख रहे थे वर्ल्ड कप। बहुत बुरी स्थिति हो गई थी हमारी कि यार अब क्या ही होगा, खत्म हो गया ऑलमोस्ट। 3 मैचों में 3 पॉइंट थे बस। फिर उसके बाद 2 इजी मैच आ गए थे, नेदरलैंड्स और आयरलैंड के। वो भी रोते मरते जीते थे 5 विकेट खो के। और फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ युवराज ने सेंचुरी मार के और जिताया था, तब जाके इंडिया पहुंचा था। अदरवाइज साउथ अफ्रीका वाले तो 40 ओवर 268 फॉर 1 से इंडिया 296 ऑल आउट हुई थी। राइट, देखते हैं क्या होगा। बट ऑब्वियसली यार अनऑफिशियली। टीम तो कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है, फॉर्म में भी कोई नहीं है। और लेफ्ट हैंडर तो बिल्कुल ही नहीं है, अब समझ में वही नहीं है आ कि रहा है ऐसा क्या ही विराट करेंगे। और रोहित खेलते रहे और उनके भरोसे हम पहुंच जाए, मतलब वो लोग ऐसा टूर्नामेंट हो कि उनके भरोसे ही हम पहुंच जाए। दोनों को 500-500 रन बनाने पड़ेंगे, टॉप पांच 3 में से पांच सौ, 2 लोगों को तो हाँ वो 500 रन दोनों ही बनाने खेलते रहे पड़ेंगे। और कोई बैटिंग ना करे। या फिर श्रेयस अय्यर से भी मुझे थोड़ा उम्मीद है, क्योंकि ही इज बीन अ गुड बैट्समैन ओवरऑल ओडीआई क्रिकेट में। नहीं, ओनली कल इन भी वो ओडीआई टच क्रिकेट। में तो अच्छा ही लग रहा था यार, शॉट्स तो बढ़िया खेले थे, हाँ, और जो शॉट पे आउट भी हुआ, स्पिन का अच्छा मारा तो प्लेयर है वो। तगड़ा ही था वो। उसका उसका पेस बॉलिंग अगर छोड़ दो आप, वो स्पिन अच्छा खेल लेगा, तो उसमें कोई नहीं डाउट लेकिन नहीं है। उसको आते ही क्या होगा कि मान लो वो जल्दी बैटिंग करने आ गया ना, तो उसकी शॉर्ट पिच बॉल की जो कमजोरी है ना, हम्म, वो एवरी टीम नाउ नोस। सब लोग ट्राई करेंगे। वो इवन मैकलम टस्किन ऐसे अहमद ऐसे भी करेगा ना। 145 पे फेंक देगा। इवन टस्किन अहमद भी फेंकेगा उसको 145 पे। देखो शॉर्ट बॉल की है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इंडिया में उसको कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, खेल लेगा ये वो, ठीक है ऐसा नहीं है, मतलब भाई डोमेस्टिक में तो मार के ही आया ना शॉर्ट बॉल, ऐसा तो नहीं है। वही उसने बोला था एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने बोला था कि भाई मैंने इतना खेला है शॉर्ट बॉल, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार खेल रहा हूँ, आप लोग तो ऐसे बोलते हो मतलब कि जैसे मैंने कभी शॉर्ट बॉल खेला है। वो सब है, मतलब ही इज बीन अ गुड ओडीआई प्लेयर। अगर आप उसके नंबर्स देखो तो लास्ट 3-4 साल में ओडीआई रिकॉर्ड उसका बेस्ट है, इंडिया में बेस्ट है। और बट मुझे एक ही चीज है बस कि यार सूर्य कुमार यादव का क्या कोई स्कोप है इस 11 में। आई वांट टू क्लोज द डिबेट, मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ एक्चुअली, आप लोग काफी लेट ज्वाइन किए हो, तो बस अच्छा मेरा अच्छा।
मेरा बस लास्ट पॉइंट ये है कि सूर्या कुमार यादव आज जैसे बांग्लादेश ने 103 रन बना लिए सिर्फ भाग भाग के, और ज्यादा चौके छक्के मारे थे थोड़े बहुत शाकिब ने, बट लास्ट 10 ओवर्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि आप देख रहे हो ड्यू है आ रहा है लाहौर में, लाहौर जैसे ही कंडीशंस रहने वाले हैं, और ड्यू हैवी आ रहा है, और आपको अगर आपके विकेट्स बचे तो आपको चाहिए लास्ट में कोई एकदम स्मैशर टाइप का, बॉलर्स भी थक जाते हैं। तो सूर्या कुमार यादव, is he important? He's in the squad, that's a good news, but is he important and can he somehow come into the team? पता नहीं यार, आई डोंट हैव एनी इनपुट ऑन दैट, ऑन स्काई। मतलब बहुत मुश्किल है उसका आना बिना इंजरी के तो किसी के भी। मतलब 11 में तो हिल ही नहीं रहा कोई भी यार, जब तक 11 में किसी की इंजरी नहीं हो, और वो भी ऐसा इंजरी जो मतलब ही कैन ओनली रिप्लेस श्रेयस अय्यर ओनली, क्योंकि केएल राहुल तो कीपर है, उसको तो रिप्लेस कर ही नहीं सकता, और उधर शुभमन गिल ओपनिंग कर रहा है, तो ही कैन ओनली रिप्लेस श्रेयस अय्यर अगर श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो जाता है या कुछ निकल विकल हो जाता है तो। बाकी ही ऑल्सो डजंट मतलब बॉल और समथिंग। राइट, थैंक्स तो श्रेयांश भाई। मतलब कैसे आएगा वो, बहुत मुश्किल है उसका आना। हाँ। लेकिन मेरे को ये देखना है कि इंडिया में जो वर्ल्ड कप होगा ना, मेरे हिसाब से आखिरी 10 ओवर में चेजिंग साइड कैन इजीली चेज 90-95 रन ऑल्सो ड्यू की वजह से। तो 40 ओवर में 220 रन भी बना के अगर चलेंगे तो वो टीम्स कैन चेस ओके, इफ दे हैव शिखर विकेट्स का इन हैंड। बैटरी, शिखर हाँ, बैटरी तो ड्रेन्ड ऑफ। थैंक यू श्रेयांश भाई, थैंक यू देवांशु भाई, या it was good या बाय। catching you for a little bit. Thanks, and let's catch up after the official squad is actually announced. तब फिर से एक ऑलराइट, बार बाय बात बाय। करते हैं। चलो थैंक यू, गाइज, बाय बाय it's Monday already. बाय बाय। बाय बाय बाय। एशिया कप की तरफ थोड़ा आते हैं, तो यार अफगानिस्तान से ना हो पाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसी पिचेस मिलेंगे जैसे लाहौर में आज मिला था, और अफगानिस्तान नीड्स सम प्लेयर्स लाइक हशमतुल्लाह शाहिदी एंड रहमत शाह, उनको थोड़ा हायर स्ट्राइक रेट पे खेलना पड़ेगा। बॉलिंग में फारूकी वाज रियली डिसअपॉइंटिंग, फरीद अहमद जैसे प्लेयर को उनको लेना पड़ेगा, या नवीन उल हक, जिनके पास वेरिएशंस हैं, डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर सकते हैं। आप राशिद खान को मतलब 4 ओवर करा रहे हो 40 ओवर्स के बाद, मिडिल ओवर में आप एक भी विकेट नहीं ले रहे हो, उसको उसके ओवर बचा के रखे हुए हो, ये कोई स्ट्रेटेजी है? मुजीब कर रहे हैं मतलब 7 ओवर आप स्पिन के करा रहे हो 40 ओवर्स के बाद। यार कम ऑन अफगानिस्तान, मतलब यार 2018 में यू वर बेटर साइड, यू हैड अ बेटर प्लान्स देन दिस। आपने एशिया कप में इंडिया के साथ मैच टाई करवाया था, बांग्लादेश को 2014 में आपने हराया हुआ है समीउल्लाह शेनवारी के साथ। तो अब क्या कर रहे हो? मतलब असगर अफगान ज्यादा अच्छा कैप्टन था, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ये लोग, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है यहाँ पे। काफी पुअर पावर प्ले, 10 ओवर में 37 रन, मतलब बहुत स्लो स्टार्ट। आपको पता है ड्यू आने वाला है, और आपके अच्छे हिटर्स हैं बैक एंड में, तो आपको थोड़ा मतलब यार 37 तो नहीं हो सकता, मतलब 50 तो करो यार कम से कम 10 ओवर में। गुरबज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर, रहमानुल्लाह गुरबज, फिर उसके परफॉर्मेंसेस पे काफी रिलाई कर रहे हैं आप, क्योंकि बाकी रहमत शाह और हशमतुल्लाह काफी स्लो खेल रहे हैं। इब्राहिम जदरान इज द ब्राइट स्पॉट, बहुत अच्छा खेला इब्राहिम ने भाई, उसने गेम में रखा हुआ था, मजा रखा हुआ था उसने गेम में। आई लाइक वॉचिंग हिम बैट, स्पेशली अगेंस्ट शाकिब उल हसन, एंड शाकिब उल हसन की कैप्टनसी को मैं दाद देना चाहूंगा। एक तो मेहदी हसन से फिर से ओपन करवाया, बहुत ब्रेव मूव, और बहुत दिन के बाद मेहदी हसन आया, एंड ही इज नाउ द ओनली you know player with maybe a century at number 1 spot and number 8 spot, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट उसने नंबर 8 से मारा था, आज उसने ओपनिंग स्लॉट से मारा। तो वेल डन मेहदी हसन मिराज, यू आर ऑलवेज वेरी गुड। और शाकिब का मेन था बॉलिंग में, जब उसको लगा कि इब्राहिम जदरान अच्छा खेल रहा है और रहमत शाह भी थोड़ा थोड़ा अच्छा खेल रहा था, तो उसने बुला लिया वापस टास्किन और शरीफुल को। टास्किन और शरीफुल बहुत एग्रेसिवली बॉलिंग कर रहे हैं अभी, इसमें एलन डोनाल्ड का बहुत बड़ा रोल रहा है इनके इंप्रूवमेंट में। एलन डोनाल्ड इज द ओनली बॉलिंग कोच राइट नाउ आई कैन सी इन वर्ल्ड क्रिकेट हु आई कैन सी, मतलब कि द इंप्रूवमेंट इज विजिबल।
when Taskin and Shoriful are bowling. तो ये बहुत बड़ी बात है. और वेल डिफेंडेड बांग्लादेश, 89 रन्स का मार्जिन बहुत अच्छा है. एक ग्रुप ऑफ डेथ, एक मस्ट विन मैच में जो एटीट्यूड के साथ आए आप लोग, बहुत अच्छा था. इनफैक्ट आई वाज डाउटिंग बांग्लादेश आफ्टर द लास्ट डिफीट अगेंस्ट श्रीलंका, बट वेल डन बांग्लादेश, केम आउट स्ट्रॉन्ग. You knew it was a must-win match and you played well. 89 runs, you deserved it. Shanto is now the leading scorer of Asia Cup. And I was surprised by one thing, that Afghanistan का पहला मैच था ये पाकिस्तानी soil में. So I didn't know that. But good for them. A lot of their fans came in. And काफी पास है लाहौर अफगानिस्तान से. आपको पता ही है वो पाकिस्तान का एक चिकन नेक एरिया है ऊपर में, वहां से इंडिया भी पास है. लाहौर इज लाइक 30 किलोमीटर फ्रॉम इंडिया और अफगानिस्तान से भी पास है. तो ओवरऑल डिसअपॉइंटेड बाय अफगानिस्तान. एक तो भाई मस्ट विन मैच में आप नूर को नहीं खिला रहे हो, आप करीम जन्नत को परसिस्ट कर रहे हो. पता नहीं करीम जन्नत का मुझे ऐसे रिसेंटली कोई भी परफॉर्मेंस ऐसा याद नहीं रहता कि उन्होंने बहुत अच्छा किया हो. आसिफ अली से जो 4 छक्के खाए थे T20 वर्ल्ड कप से, उसके बाद तो उन्होंने ऐसे ही काम किए हैं जो मतलब कि एशिया कप, लास्ट एशिया कप में भी कैचेस ड्रॉप किया, क्या क्या मतलब इसी तरह का काम किया है. आई वुड से इज द वर्स्ट प्लेयर राइट नाउ इन एशिया. या सॉरी फॉर द वर्ड्स, बट भाई आज मस्ट विन मैच में आपको नूर को खिलाना था. अब आपका नेट रन रेट -1.78 है. आप श्रीलंका को कितने बड़े मार्जिन से हराना चाह रहे हो? मतलब क्या कर रहे हो आप? वहां पथिराना और थिकशाना बैठे हुए हैं, इवन दो हसरंगा नहीं है तो नहीं होगा. असलंका बहुत अच्छे फॉर्म में है और लाहौर में मैच है फिर से. एंड दिस वाज सपोज टू बी राशिद खान होम ग्राउंड, क्योंकि ही प्लेज फॉर लाहौर कलंदर्स. तो ये सब चीजें हैं. वेल कैप्टन शाकिब अल हसन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लाया उसने. और वो महमूद हसन जो थर्ड सीमर था, वो उसके जगह आया फिज के जगह पे, अपना फिज के जगह पे आया. उसने भी काफी टाइट बॉलिंग की और उसका 12 ओडीआई में इकोनॉमी 4 का है बंदे का. थोड़ा एग्रेसिव हो गया था, रहमत शाह उससे अपसेट हो गया था कि बॉल उसकी तरफ फेंक दिया. बट यू नो ही वाज डिसिप्लिन और लाइन एंड लेंथ टाइट रखा उसने. तो ये था कैप्टनसी ब्लंडर बाय हशमतुल्लाह शाहिदी. राशिद खान को पावर प्ले में ओवर्स देना चाहिए. अगर आप मुजीब को दे रहे हो ओवर्स, तो राशिद से भी कराओ. आप क्या कर रहे हो उसको 40 के बाद ओवर देख के? देयर इज नो वे राशिद खान कंसीड्स 66 रन्स इन 10 ओवर्स. आप डेथ में करा रहे हो अगेंस्ट सेट बैट्समैन, 2 सेट बैट्समैन, तो फिर वैसा होगा. नहीं तो आराम से राशिद खान अगर विकेट नहीं भी लेता तो 10 ओवर में 35-40 में निकल जाता. बिकॉज यू डिडंट हैव फरीद मलिक. फरीद होता तो आप डेथ में उससे करवाते. आपके पास कोई डेथ बॉलर था ही नहीं. आप फारूकी को ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, आज वो पिट गया शुरू में ही, उसके बाद आप ट्रस्ट नहीं कर रहे थे. So anyway, guys, that's it from my end. What do you guys think? We discussed a lot of things. KL versus Ishan Kishan debate. Sanju Samson again after averaging 55 in ODI cricket sits out, and Prasidh Krishna, who I thought should have been at least tried once before totally dropping him. मतलब आप एशिया कप में लेके आए थे तिलक वर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा को, क्या घुमाने लेके आए थे मतलब श्रीलंका? तो कोई फायदा नहीं है ना फिर. Ashwin again, Chahal again. I feel sad for actually all the 3 Rajasthan Royal guys, Ashwin, Chahal, Sanju Samson. I mean, Ashwin ने तो फिर भी बहुत वर्ल्ड कप्स खेल लिए, ठीक है. बट चहल और संजू, आई थिंक दे आर डेस्टिन्ड टू प्ले बायलैटरल क्रिकेट ओनली. बायलैटरल्स ही खेलते रह जाएंगे ये लोग. तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस. व्हाट इज योर व्यू? मतलब मुझे ना कमेंट्स अभी पढ़ना है. आप लोग क्या सोच रहे हो मुझे बताओ बिंदास. And keep following and subscribing my channel Cricket Caviar. That's it from my end, guys. Thank you and keep watching my channel. Thanks, guys. Bye.